ये मॉड्यूल धड़कन का एक व्यापक नैदानिक अवलोकन प्रदान करता है जो विभिन्न चिकित्सा सेटिंग्स में एक बहुत ही सामान्य शिकायत है। धड़कन को हृदय की गतिविधि की व्यक्तिपरक धारणा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अक्सर मरीज फड़फड़ाहट, तेज धड़कन या छूटे हुए धड़कन की अनुभूति के रूप में वर्णित करते हैं। हालांकि ये संवेदनाएं अक्सर हानिरहित होती हैं, वे जीवन घातक अतालता यानी अरिथमिया का प्रारंभिक लक्षण भी हो सकती हैं। धड़कन की अनुभूति आमतौर पर सीने की गुहा के भीतर हृदय की असामान्य गति से उत्पन्न होती है, जो हृदय की दर या लय में परिवर्तन को दर्शाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुभूति अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। कुछ व्यक्ति मामूली अस्थानिक धड़कनों एक्टोपी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण और संभावित रूप से खतरनाक टैकियलता से पूरी तरह अनजान रह सकते हैं। धड़कन का कारण इटियोलॉजी उल्लेखनीय रूप से व्यापक है, जो हानिरहित से लेकर गंभीर स्थितियों तक फैला हुआ है। नैदानिक अभ्यास में सबसे आम कारण हानिरहित अतालताएं हैं, विशेष रूप से प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, जिन्हें पीएसीज के रूप में जाना जाता है, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस या पीवीसीज। इन सामान्य घटनाओं को समझना अधिक जटिल और खतरनाक हृदय लय विकारों से उन्हें अलग करने का पहला कदम है। हानिरहित अस्थानिक धड़कनों के अलावा चिकित्सकों को पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसी अधिक गंभीर अतालताओं पर विचार करना चाहिए। ये अतालता अन्यथा स्वस्थ हृदय में स्वतः उत्पन्न हो सकती हैं या महत्वपूर्ण अंतर्निहित हृदय या प्रणालीगत स्थितियों के कारण हो सकती हैं। प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए इन पैटर्न की पहचान करना नैदानिक प्रक्रिया का एक प्राथमिक लक्ष्य है। गंभीर हृदय कारणों में अक्सर संरचनात्मक समस्याएं शामिल होती हैं, जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया, वाल्वुलर रोग या ब्रुगाडा सिंड्रोम या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जैसे अंतर्निहित जन्मजात विकार। ये स्थितियां रोगी को अचानक हृदय की घटनाओं के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं। धड़कन से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करते समय रोगी के हृदय इतिहास और संभावित आनुवंशिक प्रवृत्तियों की पूरी समझ महत्वपूर्ण है। मायोकार्डियल संकुचन क्षमता को बढ़ाने वाले गैर हृदय कारण भी महत्वपूर्ण ट्रिगर हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिनमें थायरोटॉक्सिकोसिस और फियोक्रोमोसाइटोमा जैसी अंतःस्रावी स्थितियां, साथ ही चिंता की स्थिति, एंग्जाइटी स्टेट्स जैसे सामान्य मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हैं। इन प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करके चिकित्सक अक्सर सीधे एंटी अतालता हस्तक्षेप इंटरवेंशन की आवश्यकता के बिना धड़कन को हल कर सकते हैं, इसके बजाय प्राथमिक विकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैफीन, शराब, सिंपैथोमिमेटिक दवाओं और अवैध दवाओं सहित विभिन्न बाहरी पदार्थ धड़कन को प्रेरित या बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनीमिया, हाइपोक्सिया और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसे चयापचय संबंधी गड़बड़ी हृदय की उत्तेजना में प्रमुख योगदान करता है। रोगी के इतिहास और प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से इन कारकों की जांच करना एक व्यापक और व्यवस्थित नैदानिक कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य घटक है। एक सटीक निदान के लिए एक व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक है, जिसकी शुरुआत विस्तृत नैदानिक इतिहास से होती है। जांच किए जाने वाले प्रमुख तत्वों में प्रकरणों की आवृत्ति और अवधि, साथ ही विशिष्ट ट्रिगर शामिल हैं। धड़कन होने के संदर्भ को समझना चिकित्सकों को विभेदक निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को सीमित करने और बाद के चिकित्सा मूल्यांकन और परीक्षण चरणों की तात्कालिकता निर्धारित करने में मदद करता है। लाल झंडी लक्षणों की उपस्थिति गंभीर विकृति पैथोलॉजी के उच्च जोखिम का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। धड़कन के साथ होने वाले बेहोशी, सीने में दर्द या महत्वपूर्ण सांस फूलना जैसे लक्षण तत्काल और गहन जांच की आवश्यकता होती है। ये संकेतक बताते हैं कि हृदय की लय में गड़बड़ी हीमोडायनामिक अस्थिरता या अंतर्निहित इस्कीमिया से जुड़ी है, जिसके लिए एक आक्रामक रणनीति की आवश्यकता होती है। शारीरिक परीक्षा संरचनात्मक हृदय रोग के संकेतों का आकलन करने और संभावित प्रणालीगत कारणों की पहचान करने पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें स्वायत्त ऑटोनॉमिक मुद्दों की जांच के लिए ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस मापना, हृदय विफलता के संकेतों के लिए जगुलर वीनस पल्सेशन
पल्सेशंस की जांच करना और मर्मर या अनियमित लय का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक कार्डियक ऑस्कल्टेशन करना शामिल है। ये शारीरिक निष्कर्ष इतिहास का समर्थन करने के लिए वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करते हैं। नैदानिक परीक्षण नैदानिक संदेह द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसकी शुरुआत 12 लीड ईसीजी से होती है। हालांकि ये प्रारंभिक परीक्षण है, ये अक्सर लक्षण वाले प्रकरणों के बीच सामान्य होता है। मुख्य नैदानिक चुनौती ठीक उसी समय हृदय की लय को पकड़ना है जब रोगी को लक्षण महसूस हो रहे हों। एक सामान्य आधार रेखा ईसीजी, बेसलाइन ईसीजी, रुक कर होने वाली अतालताओं को खारिज नहीं करता है, जिसके लिए निगरानी के माध्यम से आगे की जांच की आवश्यकता होती है। रुक कर होने वाले लक्षणों के लिए लय को पकड़ने के लिए एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। दैनिक बार होने वाले लक्षणों के लिए आमतौर पर हॉल्टर मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, जबकि कम बार होने वाले प्रकरणों के लिए इवेंट रिकॉर्डर अधिक उपयुक्त होता है। इन उपकरणों का प्राथमिक लक्ष्य रोगी की धड़कन की व्यक्तिपरक अनुभूति और एक वस्तुनिष्ठ ईसीजी लय स्ट्रिप रिकॉर्डिंग के बीच एक निश्चित संबंध प्रदान करना है। प्रयोगशाला अध्ययन लैबोरेटरी स्टडीज में प्रणालीगत ट्रिगर को खारिज करने के लिए एक पूर्ण रक्त गणना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और थायराइड फंक्शन परीक्षण शामिल होने चाहिए। यदि इतिहास या शारीरिक परीक्षा के आधार पर संरचनात्मक हृदय रोग का संदेह है, तो इकोकार्डियोग्राफी का संकेत दिया जाता है। इसके अतिरिक्त तनाव परीक्षण उन रोगियों के लिए मूल्यवान है जिनके लक्षण विशेष रूप से परिश्रम द्वारा ट्रिगर होते हैं, जो व्यायाम प्रेरित अतालताओं को उजागर करने में मदद करते हैं। संक्षेप में, धड़कन के मूल्यांकन के लिए रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तिपरक लक्षणों को एक निश्चित ईसीजी लय स्ट्रिप के साथ सहसंबंधित करना है। एक संपूर्ण इतिहास और शारीरिक परीक्षा का उपयोग उच्च जोखिम वाली विशेषताओं की पहचान करने और आगे के परीक्षणों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है, जो आधार रेखा ईसीजी से एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग और लक्षित प्रयोगशाला कार्य तक प्रगति करता है। हानि रहित कारणों को गंभीर अंतर्निहित विकृति से प्रभावी ढंग से अलग करके चिकित्सक सबसे उपयुक्त प्रबंधन योजना को लागू कर सकते हैं। ये साधारण रोगी आश्वासन और जीवनशैली में संशोधन से लेकर विशिष्ट एंटी अतालता चिकित्सा या अंतर्निहित विकार के लिए उन्नत हस्तक्षेप तक हो सकता है। अंततः एक व्यवस्थित दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रोगी को एक ऐसा निदान मिले जो सुरक्षित और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन की ओर ले जाए।